नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसमें धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बाजरे पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर ये 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया और इसी तरह तिल की फसल में 452 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई, जबकि तुअर और उड़द की दाल में 300 रुपए एमएसपी की पुरानी कीमतों में बढ़ोतरी की गई। वह इस राहत पर पक्ष विपक्षी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस राहत को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले एक साल में जिस तरह से किसान की लागत बढ़ी है, उसके मुकाबले में बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल के रेट में एक साल के भीतर करीब 35% और डीजल के दाम में करीब 25% तक का इजाफा हो चुका है और सामान्य तौर पर हर साल जो किसान की लागत है वो भी करीब 10% तक बढ़ जाती है, लेकिन पिछले साल में तो लागत में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसलिए महंगाई दर और फसल लागत के मुकाबले में सरकार ने एमएसपी में आधी भी बढ़ोतरी नहीं की है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि खाद पर 5%, कीटनाशक दवाई पर 18% और ट्रैक्टर और खेती उपकरणों पर 12% तक टैक्स लगाया है। इससे लगातार खेती की लागत बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से खरीफ की फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाने और हुड्डा के इस पर प्रतिक्रिया के चलते कुछ सवाल सामने आ रहे हैं, जिन पर सवाल आपका में आज हम बात करने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने खरीफ फसलों पर बढ़ी एमएसपी को ऊंट के मुंह में जीरा क्यों कहा? भूपेंद्र हुड्डा ने जो एमएसपी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार के प्रयास कितने कारगर हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपके मन में भी इस को लेकर कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हो। और एक बात और बता देते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जिन मेहमानों को हम जोड़ते हैं वो आपके अपने मेहमान होते हैं। आप जो भी सवाल उनसे करें बहुत सभ्य तरीके से और बेहतर सवाल आप पूछें, और जो सवाल जायज प्रतीत होता वही सवाल आप पूछें इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। इसलिए गुजारिश है कि इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल ही आप पूछेंगे, उसके अलावा कोई सवाल आप जो है इस कार्यक्रम के जरिए नहीं पूछेंगे, ये आपसे मेरी विनती है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर वीरेंद्र चौहान है। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बजरंग दास गर्ग मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, पहले आपसे जी धन्यवाद। पहले आप ही से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने की बात कही है उसको ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। शमशेर जी, बिल्कुल सही बयान हुड्डा साहब ने दिया है। जिस प्रकार सरकार किसानों की भावनाओं से लगातार खिलवाड़ कर रही है और जिस प्रकार उन्होंने एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, ये आपके सामने है। 1% मूंग के ऊपर 1% ले लो आप तक की उन्होंने सूरजमुखी है उस पर लगा 2.25% लगभग बढ़ाया है। सोयाबीन पे मतलब 2.25% बढ़ाया। धान पर लगभग 4%, ये लगा लिया। अब 1% से लेकर 6% तक इन्होंने जो एमएसपी की रेटों में बढ़ोतरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शमशेर जी, 4650 रुपए सरसों की सरकार ने एमएसपी रखी हुई है। 7000 का लगभग सरसों मार्केट में बिकी। किसानों को खुले बाजार के अंदर अनाज मंडी के माध्यम से, सरकारी जो अनाज मंडी थी, आड़ती के माध्यम से उन्होंने जो फसल बेची पूरे दाम मिले। पर आप देखिए जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां, खाद, बीज, उनके ऊपर कभी टैक्स नहीं हुआ करता। इस सरकार ने 5% उस पर टैक्स लगा दिया। डीजल के रेट लगभग इस राज्य के अंदर 25% से ज्यादा डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, मशीनरी जो पार्ट्स है, उसके अंदर बेतहाशा जीएसटी बढ़ा दिया गया। तो महंगाई ऑटोमेटिक है। अब देखियो, जहां तक खाद्य वस्तुएं हैं, जरूरत में क्या सामान जो भी है, जरूरत में आने वाली आम वस्तुएं सारी महंगी होगी।
महंगाई का बोझ तो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने ये नहीं बताया हमने 25% डीजल के रेट बढ़ा दिए और वो एमएसपी बढ़ाते ही सारा देश के अंदर बीजेपी वाले उगाड़े हो गए। हमने तो भाई एमएसपी बढ़ा दी। अरे क्या बढ़ा दिया बजरंग दास जी आपने? थोड़ा संयम से, आपने ये नहीं बताया ठीक है आप कि हमने विरोध कर, एक 25% से मिनट ज्यादा बजरंग दास जी, डीजल बजरंग दास हाँ जी जी थोड़ा सा संयम से, शब्द थोड़े से गरिमा में रखें। आप विरोध करें, आपका अधिकार है विरोध करना। संयम मैं सर मैं सीएम में बात कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। हम किसान हमारे अन्नदाता है, देशभक्त है। तकलीफ होती है जिस प्रकार ये लोग 2 रुपए बढ़ाकर गीत गाते हैं। इन्होंने ये बताना चाहिए खेती में उपयोग आने वाले सामान पर हमने इतना टैक्स बढ़ा दिया, डीजल इतने रेट बढ़ा दिए, पूरी देश की जनता सड़कों पर है। वो तो इनको नहीं दिखता। ठीक है। इन्होंने एमएसपी का रेट बढ़ा दिया 1%, किसी पे 1.5%, किसी पे 2.5%, किसी पे 2.5%, किसी पे 4%, ठीक है, किसी पे 5%, ठीक किसी है पे बजरंग 6%। दास जी, मैं सवाल ये आपने जो कहा है और जो सरकार आप लोगों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं एमएसपी को लेकर मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब, ये कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जितनी लागत किसान की और जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से ये जो कीमतें जिनका इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई एमएसपी में, ये बहुत कम है, इसको और ज्यादा किया जाना चाहिए था। देखिए, जहां तक किसान की फसल के दाम का सवाल है, जितना बढ़ा है उस पर संतुष्ट होकर बैठा जाए, इसकी तो बात मैं नहीं कहूंगा। ये मैं नहीं कहूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, किसान के पक्ष में सदा खड़ा रहा हूं, आगे भी रहूंगा। परंतु ये निश्चित तौर पर दावे के साथ कहूंगा कि इस सरकार ने किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो लागत से कम 50% बढ़ाकर देने का जो संकल्प और निर्णय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए किया था, एमएसपी में जो वृद्धि की गई है वो उसी के अनुसार है। अब आप कहेंगे कि बजरंग जी तो कुछ और बोलते हैं। साहब, बजरंग जी हों या बजरंग जी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, आप इनके आरोपों को इनके अपने आचरण से नापिए। ये जो बोल रहे हैं उससे कभी मत नापिए। ये बहुत कुछ बोलते हैं और सरेआम झूठ बोलते हैं। ये भी कहते हैं इनकी नेता सोनिया। एक मिनट बजरंग जी, बीच में एक वाक्य नहीं बोला मैं आपके बीच में। शांत रहिए आप, कृपा करके। झूठ की बात बोली है। इनको रोकिए जरा, शमशेर इनको रोकिए। बजरंग दास जी एक मिनट आपके पास आता हूं। इनको रोकना पड़ेगा, वरना ये डिबेट नहीं कर दीजिए। आप देना, देखिए इनको म्यूट करिए आप। देखोगे आप, हमें नापोगे क्या? चले आप बजरंग दास जी, आपकी बारी आ रही है, आप के पास आ रहा हूँ। ठीक है, आरोप गलत लगाया। ये तो तरीका नहीं है डिबेट का। मैं तो डिबेट में नहीं रहूंगा। मैं इस डिबेट में नहीं रहूंगा। जहां मेरी बारी में कोई बजरंग और दास जी, बोलेगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए सुन लें। बजरंग दास, एक मिनट, बजरंग दास जी सुनिए, सुनिए। ठीक है बजरंग दास जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आपको, देखिए ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं एक मिनट मैं बता देता हूं, बहुत बेहतर तरीके से बातचीत चल रही। मैं सवाल पूछूंगा कि पेट्रोल डीजल के, एक मिनट मैं पूछूंगा बजरंग दास जी कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद क्या किसानों को इस वक्त फसलों का दाम मिल रहा है? एक मिनट, दिस इज नॉट द वे। शमशेर, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे बोलने देंगे आप? ठीक है, मैं बोलना शुरू करूंगा। बजरंग दास घर को आप चिल्लाने के लिए बुला लेंगे बीच में। देखिए मैं किसी को चिल्लाने के बोलता चौहान साहब, लेकिन मैं एक मिनट, देखिए ऐसा है, दोनों मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान है। एक मिनट सुनिए, दोनों मेरे लिए सम्मानित मेहमान है, दोनों से मेरी गुजारिश है। इन्होंने जो कुछ बोला, मैं इनके बीच में एक वाक्य भी बोला था क्या? बताएं। बजरंग दास जी सुनिए। मेरी आपत्ति सिर्फ ये है कि जब ये बोल रहे थे और अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। मुझे मेरी बात ये फिर बोल रहे हैं। देखिए बजरंग दास जी, आपकी बारी आए, मैं चाहूंगा बजरंग दास जी आपकी बारी आए तब आप बोलें। शांत, एक मिनट बजरंग दास जी, आप अनाप शनाप आरोपों का जवाब देना। आपको लगता है अनाप शनाप आरोप पर जवाब देना? फिर आप एक मिनट रुकिए, आप ही की बारी आ रही है सर। 2 ही लोग हैं इस चर्चा में, 2 ही लोग हैं, तीसरा मैं हूं। आप ही का नंबर है। चौहान साहब बात पूरी करें। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारी सरकार ने जो कहा वो किया, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके प्रतिनिधि बजरंग दास गर्ग हम पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा विनम्र अनुरोध ये है
कि हमारे कहे और किए पर का आकलन कर लीजिए और इनके कहे और किए का आकलन कर लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इनके बयानों और लफाजी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चौहान साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक मिनट आपके उत्तर मुझे मेरी बात मैं देखिए, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मेरी बात पूरी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये क्या आपने शुरू में कहा कि ये ठीक है, इसको हम माकूल नहीं मानते, रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं महंगाई को लेकर, हम देखते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें कितना आसमान छू रही हैं, बिजली के दामों में इजाफा हम देख सकते हैं, खाद बीज महंगे हो गए हैं। हाँ, आप समझिए, हाँ, दाम जो निर्धारित होते हैं इस देश में, अब वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप निर्धारित एक सूत्र पे निर्धारित होते हैं। वो फसल के दाम अकेले पेट्रोल या डीजल के दामों के आधार पर नहीं निर्धारित होते, उसका एक तरीका बना है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको हमने निर्धारित कर दिया, उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। बजरंग दास जी की भी कल को सरकार आ जाएगी, इनके लिए आसान नहीं होगा उस मैकेनिज्म को तोड़ना। अब उसमें सारी चीजें शमशेर सिंह जी कैलकुलेट होती हैं। फसल की लागत, मान लीजिए किसी ने बाजरा बोया, गेहूं बोया, धान बोया, तो प्रति एकड़ उसकी लागत को कैलकुलेट करने का एक मानक तरीका, वैज्ञानिक तरीका विकसित किया गया है। उस तरीके से जो लागत कैलकुलेट होती है, ऑब्वियसली उसमें बढ़े हुए दाम, मान लीजिए इनपुट के लागत के हैं, तो वो कैलकुलेट होते हैं, उस पर 50% मुनाफा तय करते हैं और एमएसपी निर्धारित कर देते हैं। ये तो है वो जो हमने किया। जो इन्होंने नहीं किया, बस उस पर एक टिप्पणी कर दूं, फिर आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक है, बजरंग जी, एक दर्शक का मैं कॉल ले लेता हूँ। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा चौहान साहब, उससे पहले दर्शक मेरे साथ है, एक दर्शक मेरे साथ है, एक मिनट, एक देखिए वक्त मुझे दर्शकों को वक्त देना। एक दर्शक मेरे साथ है रणवीर रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी। मैं चौहान साहब की इस बात से बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने कहा कि ये एमएसपी ना काफी है, कि जो बढ़ाया रेट है ये ना काफी है। मैंने ये कहा और बढ़ जाए तो क्या अच्छा है। एक मिनट, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, आज महंगाई को देखते हुए राई है ये राई है, सच्ची हकीकत ये है। अभी चेयरमैन किसान, अब जो एमएसपी तय करते हैं उसमें बोर्ड के चेयरमैन है कोई किसान नेता? चौहान साहब आप पूछिए, ये बैठकर आईएएस बना देते हैं, इनको क्या पता किसान की लागत क्या है। आपने कृषि औजारों को ऊपर टैक्स लगा दिया, तेल कहाँ गया? एक मिनट, किसान को तो बर्बाद करने में लगे हुए चौहान साहब। नहीं, आप राजनीति चौहान साहब, एक मिनट, एक दर्शक और है, सबका अपना अपना तरीका बात करने का। चौहान साहब, कोई किस तरीके से बात करता है। एक दर्शक और है, एक मिनट, एक दर्शक और है, लोकेश राजस्थान से, उनका भी कॉल ले लेते हैं, बाद में वक्त लंबा हो जाएगा। लोकेश जी, स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी। जी सर, मेरा मानना है कि सरकार कोशिश तो कर रही है, प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो एमएसपी सरकार मिल रहा है व्यक्ति को, लेकिन वो कम है, मतलब महंगाई की तुलना में। महंगाई के लिहाज से चले, महंगाई को पर भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया लोकेश जी, अपनी बात रखी। मैं उत्तर दूं। मैं एक मिनट बजरंग दास जी से जवाब, बजरंग जी पे चले जाना, एक बात मेरी अधूरी है, उसको उसके बाद जाइए। बजरंग दास जी आ रहा हूँ। मेरे और मेरी पार्टी और बजरंग जी की पार्टी और हमारे नेता और इनके नेताओं के आचरण व्यवहार में एक अंतर है, उसका उत्तर इनके पास हो तो ये दे दें। स्वामीनाथन आयोग बना था, फार्मर्स कमीशन जिसको कहते थे, उसने किसानों की फसल के दाम समेत अलग अलग मसलों पर ढेर सारी सिफारिशें की। एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, वो इन्हीं की सरकार के समय। एक मिनट, बीच में नहीं बजरंग जी, बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी प्लीज, एक मिनट जवाब ले रहा हूँ, जवाब बजरंग चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, मैं बजरंग दास जी को देखिए, एक मिनट मैंने आपको उनका धक्का चलने देंगे। ठीक, मैं ऐसे बीच में नहीं बोलने दूंगा, लेकिन एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट बजरंग दास जी, एक मिनट बजरंग दास जी सुनिए, बजरंग दास जी सवाल पूछिए। मैं उत्तर जो मैं बात कर रहा हूँ पूरी नहीं होने देंगे। चौहान साहब, मैंने वक्त आपको पूरा दिया, मुझे दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा आपने उनको पूरा समय दिया, मैंने दोनों को, देखिए दोनों आप लोग जब ये डिबेट खत्म हो, एक मिनट, दोनों मेहमानों से गुजारिश है, जब ये डिबेट खत्म हो तो आप दोनों टाइम नोट कर लेना, आप दोनों टाइम नोट कर लेना, फिर मुझसे बात करना। बजरंग जी को बीच में छलांग लगाने देते हैं भाई। ठीक, देखिए चौहान साहब, आपको पूरा वक्त दिया। बजरंग दास जी सवाल जल्दी से पूछिए। आप पूरी बात नहीं करना, आप पूरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात का जवाब आपने नहीं लिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं लिया।
जो इन्होंने एमएसपी के रेट बढ़ाए हमने मान लिए। मैं इसे पूछ रहा हूँ, खेती में उपयोग आने वाले दवाइयां, खाद, बीज पे टैक्स नहीं था, आपने टैक्स लगाया, तो टैक्स लगाया, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? 25 रुपए प्रति लीटर लगभग डीजल की ये वही कीमत बातें बढ़ी। रिपीट कर रहे हैं जो इन्होंने पहले की थी, प्रोपेगेंडा करने के लिए। अगर आप डिबेट का इस्तेमाल करने चलिए लगे चौहान, एक मिनट बजरंग दास जी, आपके सवाल का जवाब लेता हूं। खेती के उपकरणों पर बीज पे टैक्स की बात कर रहे हैं। अरे सुन रहा हूं ना सर, मैं आपकी बात पूछ रहा हूं ना, जवाब लेता हूं ना, बताइए चौहान साहब। एक सरल सी बात कहना चाहता हूँ, हाँ। बहुत सरल सी बात। पहले मुझे मेरी बात मैं पूरी चाहूंगा करने कि आप दीजिएगा। सवाल का जवाब जल्दी से दे चौहान साहब, थोड़ा टाइम का आप भी ध्यान रखें। मेरी बात अधूरी है, उसको पूरा करने दीजिए, ये तरीका नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, MS स्वामीनाथन ने कुछ सिफारिशें की, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए उस समय की इन्हीं की सरकार ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के मुखिया थे वही हमारे नेताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी के अध्यक्ष थे कि MS स्वामीनाथन को कैसे लागू किया गया। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री रहते हुए, उस कमेटी का चौधरी रहते हुए। बजरंग दास जी, आपकी बारी आएगी। आपने सवाल पूछा, जवाब ले रहा हूं आपका। एक मिनट, एक जवाब आपने भी देना है, ये जवाब आपने भी देना है जो चौहान साहब पूछ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो टैक्स की बात हो रही है, चौहान साहब, टैक्स की बात हो रही है। आज जो पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, मैं डीजल की बात भी करूंगा, मैं डीजल की बात भी करूंगा, तेल के दामों की बात भी करूंगा, खाद बीज के दाम के इजाफे की बात भी करूंगा। आप मेरी बात को पूरा होने तो दीजिए, 4 वाक्य तो होने नहीं देते आप। बोलिए। MS स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाली कमेटी के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, ये बात हो चुकी है बात, आगे पूरी करें इस बात को, उससे आगे शुरू करें, उससे आगे शुरू करें। आप बात को लंबा खींच रहे हैं, मैं चाहता हूँ बात को पूरी नहीं होने देना चाहते। बोलिए। पूरी नहीं होने देना चाहते। मैं नहीं रोक रहा आपको, आप अपने टाइम को ज्यादा ले रहे हैं। एवरी टाइम आइदर यू जंप और आप बोलिए ना सर। मैंने रोका आपको, लेकिन आप एक ही बात को दोहराएंगे, टोकूंगा ना मैं। मैंने रोका नहीं, वो दोहराए तो ठीक, मैं बोलूं तो आपको बुरा लग रहा है। मैंने उनको आपको अगर सुनिए, आपको जितना वक्त मैंने दिया, आपको जितना वक्त दिया, शायद मुझसे बहस करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको जितना वक्त मैंने दिया उससे कम वक्त मुझे राशि को दिया, इसलिए आप बोलिए। आप इसका विश्लेषण बाद में करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बनी कमेटी के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी केंद्र की सरकार कई साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठी रही, और ये हमसे किसान के हित में सवाल कर रहे हैं। हमने उसको लागू कर दिया, फिर भी यही सवाल कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए। ठीक है, अपने गिरेबान में। मुझे लगता है आपका जवाब हो गया चौहान साहब, आपका जवाब हो गया। अब मैं जो इन्होंने टैक्स को लेकर पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, इनको कहिए ये जरा अपना नियंत्रण रखें और मुझे मेरी बात कहने दें। जब भी इस देश में, अभी क्या हो गया, इस देश में GST जब से लागू हुआ है, उसको लागू करने के लिए जो कमेटी है, जो उसकी व्यवस्था है, उसमें कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके वित्त मंत्री, उनके प्रतिनिधि भी होते हैं, और देश भर में किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगना है, वो सब एक एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया जाता है। वहां बैठकर हर चीज में सहमति देते हैं, बाहर आकर के प्रोपेगेंडा करते हैं। खुद किसानों की जमीन अधिकृत करेंगे। रुक जाओ। देखिए चौहान साहब, अब इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता, मुझे उनका भी सवाल पूछना, दर्शकों के भी कॉल लेनी है। मैं बारी बारी से, देखिए बराबर मुझे वक्त देना पड़ रहा है। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, हेलो, बोलिए। हाँ यार, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, और डीजल का रेट इतना बढ़ा हुआ है, बिजली का रेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसान की एक गेहूं की फसल को 1 हेक्टेयर को तैयार करने में 700 रुपए की पर डे की मजदूरी के हिसाब से आकलन करा जाए तो रेट बहुत कम है। कभी तो बाजरा को 1100 रुपए में, कभी 2200 में। ये क्या समझदारी का रेट है ये, ना? ठीक है, शुक्रिया नरेंद्र सिंह जी। एक मिनट मैं शमशेर जी प्लीज ये 2 बात बोलिए। बजरंग दास जी आप बोलिए, फिर मैं बात पूछूंगा। दूसरी बात, जिस कमेटी को लेकर चौहान साहब बात कर रहे हैं, कमेटी के रेट तय होने को लेकर बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी से कोई राय मशवरा लिया नहीं जाता, उनकी सहमति नहीं होती? शमशेर जी, मैं एक पॉइंट का उत्तर दूंगा। स्वामीनाथन पर भी पूछ लीजिए। बजरंग दास जी, उसका जवाब दें। आप उसका जवाब दें। पर क्यों बैठे? मैं चाहता हूँ आप उसका जवाब दें। हम पर सवाल उठाने से आपने टैक्स को लेकर झांकेंगे कि नहीं? बजरंग दास जी, आपसे जो मैंने पूछा उसका जवाब आप दें। आपको वही जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही, GST कमेटी बनी हुई है, कमेटी के अंदर फैसला होता है
डीजल के ऊपर कोई कमेटी नहीं वेट कर है। हमारी सरकार के अंदर 2.25% डीजल पर वेट कर होता था, आज उसको दुगुना कर दिया। उसमें कौन सी केंद्र की कमेटी आ गई? आप बता दो, कमेटी आई? बेनकाब हो जाओगे बजरंग दास जी, बेनकाब हो जाओगे। एक मिनट चौहान साहब, आप सुन लें, अब एक मिनट। आप चौहान साहब आप बोल रहे बीच में, पूरा सवाल करवा ले तो फिर आपके पास आ रहा हूं। जहां आपने कहा जो कमेटी थी केंद्र सरकार ने, हुड्डा साहब जिसके चेयरमैन थे, उस कमेटी के मोदी साहब भी मेंबर थे। उस कमेटी के अंदर मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते। अरे केंद्र की सरकार तो सारी थी चकोयो। छोड़ो आप सुनो पूरी बात को मेरी। चलिए, जहां आप बात बोल रहे हैं एमएसपी के, हमारे समय में आप टाइम चेक करो, हमारे समय में महंगाई नहीं थी। हमारे समय के अंदर डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट आपसे 35% कम था। यहाँ तक सुनो आप, हमने एमएसपी ये 20 रुपए 50 रुपए नहीं बढ़ाए, हमने सीधे 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए एमएसपी बढ़ा के हमने किसानों को दी है। हाँ। आप आंकड़े चलिए, मैं 250 रुपए बजरंग दास जी, एमएसपी, बजरंग दास जी, हो गया आपका सवाल। 250 एमएसपी है, आज 1100 रुपए का बाजरा मंडी आज खरीद लो। ठीक है, किसान का बाजरा रुल रहा है, सरकार खरीद नहीं कर रही, एमएसपी कर दी। एक एमएसपी क्या होता है? बजरंग दास जी पूछ लेता हूँ, आपने जो सवाल किए चौहान साहब जवाब दें इन सवालों के। हाँ। हमारा आचरण हमारे कर्तृत्व का प्रमाण है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पड़ोस में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। बाजरे की बात कर लेते हैं। हरियाणा में पिछले सीजन में बाजरा सरकार ने समर्थन मूल्य पर खूब खरीदा, इतना खरीदा कि बजरंग दास जी सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं। देखिए बात सुने ना, आपने आरोप लगाया, आप जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तो उन्हीं आरोपों का जवाब ले रहा हूं। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर बात कहां तक लोगों की समझ में जाएगी। किसानों को चेपा। बजरंग दास जी बात सुन रहे हैं आप मेरी। आप मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप पूरा सवाल का देखिए, ऐसे जवाब नहीं आएगा। बजरंग दास जी की आवाज को कम करें। चौहान साहब बोलिए। बाजरा हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा घोषित दाम पर। पड़ोस की राजस्थान की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पार्टी की है, पंजाब की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पार्टी की है, बजरंग दास जी गर्ग की पार्टी की है। इन्होंने अगर जल्दी से करें चौहान साहब, मुझे समाप्त करना है। हाँ, जल्दी से। हाँ। अगर ये इतने बड़े किसान हितैषी होते तो पिछले सीजन में भी और अब की बार भी बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदते। वहां के किसान ने प्रति क्विंटल 1000 रुपए से ज्यादा या उससे भी ज्यादा कई मामलों में बाजरे पर नुकसान उठाया। उसके लिए बजरंग जी से सवाल पूछ लीजिए, राजस्थान के किसान को क्यों लूटने दिया आपने? पंजाब के किसान को क्यों लूटने दिया बजरंग जी? हजारों करोड़ रुपया किसान का लूट लिया गया आपकी सरकार में। एक बात। चलिए, मुझे दूसरी जल्दी से हम समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं, समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर रहे हैं। किसको फायदा हुआ है ये किसान बताएंगे। हमारे बाजरे के, सरसों के किसान से पूछ लीजिए, वो निहाल है, वो मालामाल है। चलिए, ये बड़ी बातें आपने कही है चौहान साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो उसका रिजल्ट जो आता है वो मैं मान के चलता हूं कि किसान की खुशी, किसान की नाराजगी चुनाव में देखने को मिलती है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने हैं, निकाय के और चुनाव भी होने हैं, इनके पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, और बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े। सरकार का यह मानना है कि जो किसान है उस किसानों के लिए एमएसपी में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आमदन को बढ़ाने की हमारी कोशिश है, और इसलिए यह सब किया जा रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हम 50 रुपए या 150 रुपए या 100 रुपए या 70 रुपए नहीं बढ़ाते थे, 200-300 रुपए बढ़ाते थे। अब अगर ऐसा था तो फिर सरकार के कांग्रेस पार्टी से किसानों में नाराजगी क्यों हुई? अब दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम किसान के हितैषी हैं। अगर सच में किसान के हितैषी हैं तो फिर किसानों में इस वक्त नाराजगी क्यों है? ये तमाम वो बातें हैं जिनका जवाब तो केवल किसान दे सकता है। किसान को लगेगा कि सच में केंद्र सरकार किसानों के हक की बात कर रही है, तो वहां पर रिजल्ट आते हैं चुनाव में। अब चुनाव में जो नतीजे सामने आएंगे उससे तय हो पाएगा कि सच में किसान खुशहाल है, उसको खुश करने के लिए सरकार जो कर रही है वो सब कुछ सही है। और अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये देखना होगा कि जिस विपक्ष का ये दावा रहा है कि हमने 2014 से पहले किसान के लिए बहुत कुछ काम किया, उसके बलबूते
अगर किसान को बेहतर लगेगा तो वो वहां जा सकता है, लेकिन अभी इस प्रकार के हालात नजर आते नहीं है। जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ेगा, जो चुनाव सामने आएंगे, जहां जहां पर किसान लोग होंगे, वहां पर इस बात का रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। वो कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं, या फिर उनमें किसी बात को लेकर नाराजगी है। लेकिन इतना जरूर है कि रेट बढ़े हैं किसानों के, एमएसपी के दाम बढ़ाए गए खरीफ की फसल पे, उनको इससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी और वो राहत जो है वो किसान का फायदा उसमें साबित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन महंगाई जिस लिहाज से बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय। डीजल जो किसान के लिए हमेशा कारगर चीज होती है, वो अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो किसान की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए किसान को खुश करने के लिए और बेहतर काम करने की जरूरत भी नजर आती है। फिलहाल सवाल आपका मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।